जय हिंद। क्लास 10 मैथ का हम लोग जो है इसमें #4 वीडियो देख रहे हैं और ऑलरेडी आप लोग का #1 से लेके 3 तक का वीडियो बन चुका है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टोटल आप लोग का #5 वीडियो मिलेगा, ठीक है, 1 से 5 तक का, जो कि 5वां हैशटैग का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और 5वां हैशटैग का वीडियो में जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव के प्लस में जो है वो सब्जेक्टिव सबको कैलकुलेशन के साथ में बताया जाएगा और मैं भी जो है वीडियो जो है 2 से ज्यादा घंटे का हो जाएगा। तो देखिएगा पूरा, है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन को। और आप लोग देखे होंगे कि 3 सेट अभी तक आप लोग बनाए होंगे, तो सेम पैटर्न जो है इसी बेस्ड पर है, मतलब आप लोग के एग्जाम में इसी बेस्ड पर जो है प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न जो रहेगा वो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालना रहेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग लिंक दिया हुआ है, वहां जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जो है आप लोग को कोई भी जैक के द्वारा अपडेट आता है तो तुरंत आप लोग को वहां जानकारी मिलता है। पहला प्रश्न है 120 का भाज्य गुणनखंड। तो 120 का हम लोग जो है वो एलसीएम लेते हैं। 2 से 60 आ जाएगा, फिर 2 से 30 आ जाएगा, फिर 2 से 15 आ जाएगा, फिर 3 से 5। तो 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 5, ये जो है ए नंबर में दिख रहा है हम लोग का, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एन कोई प्रकृत संख्या है तो 6 का पावर जो है एन किस संख्या पर समाप्त नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या है तो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट की √5 किस प्रकार की संख्या है। देखिए अगर रूट टूट जाए तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन रूट नहीं टूटा पूरा तो ये अपरिमेय होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, बोला है कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। तो हम लोग एक अक्ष में देखेंगे कितना बार कट हो रहा है, एक बार यहाँ कटा, एक बार दो बार, तो इसका 2 सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यदि बहुपद दिया हुआ है और शून्यक दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, तो ए और बी का जो है मान कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग जरा इसका एक बार कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग के हिसाब से कितना हो रहा है, ठीक है। क्या -8 आ रहा है या फिर तो नहीं आ रहा है, एक बार जो है इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम ट्राई किए लेकिन जो है ये इतना नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, एक बार बताइएगा जरूर। नेक्स्ट की यदि बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 जो है वो शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, ये ना फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी हम लोग का कितना है, तो माइनस के है, ठीक है, -b और यहाँ जो है माइनस के हो जाएगा, ठीक है, बटा ए हम लोग का कितना है। देखिए के कहाँ से हम लिखे यहाँ ना, बी इसको बोलेंगे, ए बराबर जो है हम लोग का 1 आया, बी बराबर जो है -के आया और सी बराबर जो है वो 8 आया, ये चीज ना। तो ए हम लोग का जो है यहाँ 1 आया, 1 है, ठीक है। उसका बाद हाँ, तो अब यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग का ये अल्फा प्लस ये दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम लोग 6 यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। अब जो है यहाँ गुना करेंगे, माइनस माइनस जो है गुना होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। के अब के बराबर हम लोग का कितना आ गया, 6 आ गया, तो के बराबर 6, मतलब डी नंबर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, के का मान 6 निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है दो रैखिक समीकरण का आलेख जो है संपाती रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म होता है। संपाती, देखिए संपाती में कितना हल होता है, अनेक हल होता है ना। संपाती जब रहता है तो उसका जो है बहुत सारा हल होता है। तो संपाती कब होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये रहता है, तो इसका अनेक हल होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समीकरण निकाय दिया हुआ है, समीकरण यहाँ दिया हुआ है, बताना है कि समीकरण के ये दिया हुआ है जो कि अनंत हल होने के लिए, बहुत सारा हल होने के लिए। तो अभी जस्ट हम लोग पिछले वाला में अभी बता रहे थे, ठीक है, कि अगर बहुत सारा अगर हल आना चाहिए, हाँ, निम्नलिखित समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसका जो है अनंत हल, अनंत मतलब बहुत सारा हल होने के लिए जो है वो क्या यहाँ फॉर्मूला यूज होगा। हाँ,
तो बहुत सारा हल होने के लिए जो है हम लोग का ये हो जाएगा। और किस समांतर का कोई हल नहीं होता है। देखिए आप लोग ये तीन तरह के याद रखिएगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, इसका एक हल होता है। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, ये समांतर होता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, इसका एक हल होता है, एक हल होता है। और एक होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसको समपाती बोलते हैं। ठीक है, और इसका अनेक हल होता है, बहुत सारा हल होता है। तो अनेक हल के लिए हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एक समीकरण युग दिया हुआ है, अब इसका जो है वो कैलकुलेशन करना है। तो सबका जो है ना इस तरह का आप लोग का कैलकुलेशन कर करके सभी का हम बताए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कि कैसे करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर एक बार देखिएगा। और इसमें आप लोग का जो है पूरा सभी तरह से बताया गया है। जब इसको पूरा कैलकुलेशन आप लोग करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा, देखिए हम इसमें चाहते तो बना सकते थे, ठीक है, लेकिन 3 वीडियो में जो है लगातार यही सेम इसी तरह का जो है प्रश्न बनाते जा रहे हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियो को नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए कैसे बनाना है, आप लोग वहां से जरूर सीख जाइएगा, इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा, नहीं ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण ये हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण का जो है वो दिया हुआ है और a बराबर 0 के 0 नहीं है तो वास्तविक मूल नहीं होगा। देखिए वास्तविक मूल सबसे पहले यहाँ समझिए, d बराबर एक यहाँ होता है d से बड़ा 0, d बराबर 0, और एक होता है d बड़ा 0 से। ये तीन चीज को आप लोग समझिएगा। जब d अगर बड़ा हो रहा है 0 से, ठीक है, तो इसका दो वास्तविक मूल होता है अलग अलग। ठीक है, दो वास्तविक मूल, ठीक है, दो वास्तविक मूल होता है और अलग अलग होता है, और इसका दो समान मूल्य होता है। ठीक है, और इसका तो कोई मूल ही नहीं होता है अगर डी से बड़ा 0 हो गया तो। ठीक है, तो बोला क्या प्रश्न की वास्तविक मूल नहीं होगा, तो किसका इसमें से जो है किसका जो है वास्तविक मूल नहीं हो पाएगा, वो चीज प्रश्न जो है वो पूछ रहा है। तो देखिए 0 अगर बड़ा हो जा रहा है, इसको जो लिखा हुआ बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये डी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ठीक है, अब डी से अगर बड़ा 0 ही हो जा रहा है तो ये वाला हम लोग हो जा रहा है, इसका कोई भी जो है वो वास्तविक मूल नहीं होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालना है, डी निकालना है। तो इसका डी हम लोग निकालेंगे, तो डी कैसे निकालते हैं? तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ बी का स्क्वायर, बी हम लोग कितना है -7 है, तो -7 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4, ए कितना है तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और सी हम लोग कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 का 49 हो गया। ठीक है, माइनस में 4 में 8, हाँ यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 1 हम लोग का आया, मतलब डी हम लोग का 1 आया, मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ जो है विविक्तर हम लोग का जो है वो 1 निकल गया है, 12 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 13 नंबर कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों का प्रकृति कैसा मतलब कैसा होगा, तो मूलों का प्रकृति बताना है ना, तो इसको हम लोग पहले तो डी निकाल लेंगे, तो उसके हिसाब से पता चलेगा, डी निकालेंगे। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का स्क्वायर, बी कितना है हम लोग यहाँ, तो माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में फिर 4, ए हम लोग कितना है 6 है, और सी जो है हम लोग का माइनस में 2 है। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी हम लोग का कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 हो जाएगा। अब ए कितना है हम लोग का, ए जो है वो 6 है, और सी जो है वो -2 है। आगे हम लोग करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस यहाँ हो जाएगा। अब 6 चौके 24 और 24 में 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में 48 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे कर लेते हैं, तो 1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 48, तो कितना हो जाएगा 1 जोड़ देंगे तो 49। तो डी बराबर हम लोग का 49 आया, मतलब क्या आया डी 49 आया, मतलब देखिए यहाँ एक होता है हम लोग का कि डी बड़ा 0 से, ठीक है, एक डी बराबर 0 और एक डी से बड़ा 0 हो जाता है, तो डी हम लोग का यहाँ बड़ा हो रहा है। तो अब डी जब बड़ा होता है तो दो वास्तविक अलग अलग मूल्य होता है, ठीक है, असमान,
ठीक है, दो वास्तविक असमान इसमें होता है और दो समान इसमें होता है और इसमें तो कोई होता ही नहीं है। तो क्या है, यह हम लोग का यहाँ ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान। दो वास्तविक तो मूल्य होगा लेकिन कैसा होगा, असमान होगा। ठीक है, और समान कब होता, तो डी और जीरो दोनों बराबर रहता तब। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं, हाँ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर। यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 और बराबर 0 का एक मूल्य -2 है, तो के का मान कितना होगा। ठीक है, 14 नंबर। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो एक मूल्य दिया हुआ है -2, ठीक है, पी, अब यहाँ जो है एक्स की जगह हम लोग -2 ले लेंगे, बराबर। ठीक है, अब जहां जहां हम लोग का एक्स है, ठीक है, जहां जहां एक्स हम लोग क्या करेंगे वहां कि -2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो था इसको हम लोग लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ कर देंगे। अच्छा, ठीक है, माइनस में जो है वो के, ठीक है, अब एक्स है तो एक्स की जगह हम लोग -2 कर देंगे, अब फिर माइनस इधर 10। ये चीज समझ में आया। अब यहाँ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ जो है वो ये वाला हम लोग दोनों जो है वो गुना करेंगे, इसको बराबर इधर जो है वो 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 2k हो जाएगा। अब इधर जो है वो -10 है बराबर 0, है ना। अब फिर क्या करेंगे, तो अब इसको जो है हम लोग बदल देंगे। एक मिनट, इधर 2k को एक छोड़ देंगे, बराबर इधर मैं इधर 4 जो था प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -4, और ये 10 जो है था माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 2k बराबर, अब घटा देंगे यहाँ तो हम लोग कितना आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब k बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 6/2, काट देंगे तो k बराबर हम लोग कितना आएगा 3। तो इसका सही आंसर जो है वो 14 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, समांतर श्रेणी, मतलब एपी से है, सार अंतर निकालना है, डी निकालना है। तो डी में क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं हम लोग, तो 10 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस जो है वो बी नंबर हो जाएगा 6। नेक्स्ट 16 नंबर है कि यदि दिया हुआ है कि एपी में ए जो है वो 7 है और डी दिया हुआ है और एन भी हम लोग का दिया हुआ है, तो ए एन हम लोग का निकालना है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस एन एक डी, ये होता है ना। अब क्या हो जाएगा, तो ए हम लोग का 7 दिया हुआ है और एन जो है वो 8 है, माइनस में जो है वो 1 कर देंगे और डी हम लोग का दिया हुआ है 3, इसको बना देते हैं आगे। अब आगे जो है वो 7 जोड़, ठीक है, अब हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा, 7 गुने में 3, अब कितना हो जाएगा, तो 7 और 7 जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, या उससे पहले तो हम लोग यहाँ गुना करेंगे, बड़मास है ना, तो 7 जोड़ 21, ठीक है, अब जोड़ देंगे तो 21 और 7 कितना हो गया 28, मतलब इसका आंसर जो है वो 28 हो जाएगा 16 नंबर का। ठीक है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा, 16 का सी। नेक्स्ट, सभी त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी त्रिभुज है ना, मतलब समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज जो रहता है तो क्या रहता है, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप रहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, देखिए इस सभी तरह का जो है प्रश्न को बता दिए हैं ऑलरेडी, जो है पहले बता चुके हैं। अगर आप हैशटैग 1 से लेके 3 तक का जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा, तो ये सब प्रश्न जो है ना हलवा लगने लगेगा। ठीक है, आप लोग आराम से जो है वो बना पाइएगा सभी प्रश्नों को। अब यहाँ आता है कि यहाँ दिया हुआ क्या, एडी हम लोग यहाँ कर देते हैं, एडी बटा डीबी बराबर इधर जो है वो एई बटा में ईसी। ठीक है, क्यों किए, क्योंकि त्रिभुज जो था, यहाँ देखिए त्रिभुज बनाते हैं समझने के लिए, त्रिभुज जो था, ठीक है, ए बी सी, अब इसमें जो है वो डी और ई दे दिया एक्स्ट्रा, डी ई। ठीक है, अब बोला है कि ए बी और ए सी दो, ए बी और ए सी में जो है वो 2 बिंदु दे दिया गया है डी और ई को, तो जो हम लोग दे दिए हैं, और उसके बाद जो है वो डी ई और बी सी। ठीक है, डी ई जो है वो बी सी के समांतर, इसका समांतर में है, और एडी जो है, एडी अनुपात जो है वो डीबी, मतलब एडी जो है वो 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और आगे जो है वो डीबी, ठीक है, डीबी जो है वो 3 है, तो यहाँ 3 दे दिए,
उसी तरह से इधर ए ई जो है वो 1.6 है, 1.6 दे दिए, और इधर जो है ई सी निकालना है, ये हम लोग का निकालना है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ लिखे हैं कि ए डी बटा में डी बी, ठीक है। उसी तरह से इधर हम लोग किए हैं ए ई बटा में ई सी, वही चीज क्या हुआ ना। अब इसका जो है मान हम लोग को बैठा देना है, ठीक है। तो मान बैठा देंगे, तो ए डी कितना था, 2 था, बटा में इधर 3 था, बराबर इधर 1.6 था, इधर ई सी था। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2EC बराबर इधर आ जाएगा आपका, जब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो अब आगे हम लोग जब करेंगे तो इसका EC को एक अलग छोड़ देंगे, अब 4.8 को बटा में इधर 2 कर देंगे, जब इसको हम लोग काट देंगे पूरा तो इसका आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो 2.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न त्रिभुज के समरूप कसौटी जो है वो क्या है, इसमें जो है वो क्या किस तरह से मिल रहा है, ठीक है। एंगल एंगल होगा या साइड एंगल है या क्या होगा, सो ये नंबर हो जाएगा साइड एंगल साइड। बोलिएगा कैसे, देखिए ये 2.5 ठीक है, ये फिर साइड मिला, फिर एंगल मिला 70-70, ठीक है, और इधर से आपका साइड। नेक्स्ट बिंदु दिया हुआ है, बिंदु जो है वो -5, -7 तथा -1, 3 के बीच के जो है वो दूरी क्या होगा। इसको हम लोग जो है दूरी सूत्र से बनाएंगे इस तरह से, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे। ए जो है हम लोग का -5, 7 दिया हुआ है, और इधर -1, 3 दिया हुआ है। अब दूरी सूत्र हम लोग यहाँ लगाएंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आप लोग 3 तक देखे होंगे हैशटैग का वीडियो, तो आप लोग इस प्रश्न में जो है कोई भी प्रश्न में एकदम जो है दिक्कत होगा ही नहीं। अब यहाँ आगे जो है हम लोग का इसको मान लेंगे x1, ठीक है, इसको y1, इसको x2, इसको y2। जब हम लोग यहाँ मान बैठाएंगे, आप लोग इसको मान एक बार बैठाइए ना, बनाइए, काहे कि इतना प्रश्न इसमें बता ही दिए ना, 3 सेट जो है सेम इसी तरह प्रश्न है। आप लोग जब पूरा कैलकुलेशन आगे इसको कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 4√2, ये आ जाएगा, पूरा आगे कैलकुलेशन करिएगा तब। नेक्स्ट है विभाजन सूत्र, ये भी जो है आप लोग ऑलरेडी पहले से समझा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे ना पिछला वीडियो तो सब देखिएगा, तो आप लोग का सब जो है ये अपने आप जो है बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सब अपने आप बनेगा। अब नेक्स्ट जो है वो 21 नंबर, तो 21 का हो जाएगा, अगर आप बनाएंगे तो 4,6। 22 नंबर है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर पाएगा, ठीक है। तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर पाएगा, तो 1 हो जाएगा। यदि बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर जो है PA और PB स्पर्श रेखाएं है, परस्पर जो है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA जो है वो कितना हो जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री इसका बिल्कुल नहीं होगा, 90 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर कि यदि सेक ए बराबर जो है वो 5/3 दिया हुआ है, तो साइन का मान जो है वो कितना होगा। तो इस तरह का भी प्रश्न तो आप लोग का ऑलरेडी जो है पहले करवा दिए हैं, ठीक है, सेट 1 2 3 सभी में करवा दिए हैं। उधर आप लोग देख लीजिएगा पूरा, तभी जो है वो समझ में आएगा, अन्यथा जो आप लोग का ये कोई भी जो है ये सब समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा उधर, इसका बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि साइन का स्क्वायर ए प्लस कोस का स्क्वायर ए का मान जो है वो कितना होगा, तो इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से जो है 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसको बनाना है। देखिए इसको जो है आपको बनाना कैसे है, तो इस प्रकार से एक मीनार है, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री है, ये 30 मीटर है, इसका हाइट पूछा हुआ है, ए हम लोग लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक है। एच हम लोग मान लेंगे कि मीनार का ऊंचाई जो है एच है, तो एक हम लोग का कोण जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ से टेन ले लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज इसलिए टेन थीटा ले लेते हैं, और उसके बाद ए बी बटा हम लोग जो है वो BC ले लेते हैं, ठीक है, आधार लंब बटा आधार, ठीक है। अब टेन हम लोग का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है,
तो 10-30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। तो लंब हम लोग का कितना है, लंब तो ये तो पता नहीं है क्योंकि ये मेन एंगल है, मेन एंगल के इधर वाला जो रहता है वो लंब रहता है। तो एच यहाँ लंब है और 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि 10-30 डिग्री बराबर एच बटा 30। अब एच हम लोग को निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुने 1/√3। अब एच जो है हम लोग को निकल जाएगा 10, हम लोग 30 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है, गुने 1/√3। जब इसको हम लोग काट देंगे तो √3 आएगा और एच बराबर हो जाएगा वो 10√3। तो 10√3 ये बी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो केंद्रीय कोण थीटा त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड की चाप जो है वो लंबाई क्या होगा, है ना। तो इसको जो है थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2πr, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 28, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा। क्योंकि घन का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला जो होता है वो 6, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 96 हम लोग का दिया हुआ है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह 96 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 96 बटा इधर 6 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, इधर बचेगा a का स्क्वायर। अब जब काट देंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ 16, ठीक है, बराबर a का स्क्वायर। अब इधर रूट में चढ़ जाएगा 16 में, इधर a बचेगा। अब इसका रूट जब तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ये बराबर, ठीक है। अब ये तो हम लोग का निकल गया, एक भुजा निकल गया, ठीक है। अब आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए हम लोग घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा गुने 3, तो 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है। भुजा का क्यू होता है घन का आयतन, तो इसका जो हो जाएगा वो 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आंकड़ा दिया हुआ है, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक किसको बोलते हैं, जो बहुत बार आता है, और इसमें बहुत बार कौन आया है, बहुत बार जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। बहुत बार जो इसमें आया हुआ है वो 3, क्या है कि 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 4 बार, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोले एक पासा को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा कौन है, 5 और 6 है, ठीक है। तो 2 संख्या है, तो 2 बट्टा और टोटल संख्या कितना है 6, काट देंगे तो 2 तिया 6, मतलब 3 जो है इसका 2 1 2 बटा 3, मतलब 1 बटा जो है 3 इसका आंसर आएगा, मतलब बी नंबर इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव है, और आप लोग का कोई कोई प्रश्न को जो है नहीं कैलकुलेशन करके बताए हुए हैं, तो उसका एक ही रीजन है कि सेम इस तरह के 20-21 जो है वो सेम आप लोग अगर पिछला वीडियो आप लोग देखते हैं ना, तो वहां से आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो ये वाला 24 के लिए, ठीक है, 24-25 के लिए भी आप लोग जो है वो सेट 1 2 3 देखते हैं, तो यहाँ आप लोग सीख जाइएगा। प्लीज आप लोग जो है उस वीडियो को देख के, और उसके बाद ये बना के एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कितना आया सो। अब यहाँ से आता है सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि लॉन्ग है आप लोग का, और इसको आप लोग का प्रैक्टिस करना है, और कल का वीडियो में जो है आप लोग का जो है वो सब बना बना के बताते जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको आप लोग खाली देख लीजिएगा इस सभी प्रश्न को, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 336 और 54 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना हुआ है। नेक्स्ट उसी तरह से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसकी शून्य का योग तथा गुणनफल जो है क्रमशः 1-1 दिया हुआ है। आगे जो है यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यदि हर में एक जोड़ दे और तो और यह जो है वो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न जो है वो कितना होगा। नेक्स्ट कि एक एपी में जो है वो 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद जो है वो 106, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। नेक्स्ट की यदि आकृति में दिया हुआ है पी एस बट्टा जो है एस क्यू बराबर जो है पी टी बट्टा जो है वो टी आर, तथा जो है वो कोण जो है पी एस टी बराबर जो है कोण पी आर क्यू सिद्ध करना है आप लोग का। ये हो सकता है कि परिमेय आप लोग का 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.2 परिमेय आ सकता है, मे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक परिमेय आप लोग याद कर लीजिएगा 10.2 को, ये प्रोबेबिलिटी से जो है वो प्रश्न आएगा। उसके बाद दर्शाइए कि ये परिमेय संख्या जो है उसको सिद्ध करने के लिए एक जो है वो आएगा, ठीक है। ग्राफीय विधि एक प्रश्न पक्का रहने वाला है। उसके बाद जो है वो एपी से तो पक्का एक प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, ये दोनों से भी प्रश्न रहेगा। तो सारा प्रश्नों को आप लोग जो है बैठ के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और कल के जो वीडियो आएगा उसमें जो है आप लोग का सभी प्रश्नों को जो है कैलकुलेशन के साथ में बताया जाएगा। और अगर कैलकुलेशन के साथ में अगर सभी प्रश्नों को नहीं बताया जाता है तो उसमें से जो 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का अलग अलग करके जो है वीडियो बनाया जाएगा और उसमें आप लोगों को बताया जाएगा।
सभी प्रश्नों को देख के आप लोग जो है प्रैक्टिस बस खाली बैठ के करते रहना है, क्योंकि मैथ जो है वो रटने या समझने देखिए रटने वाला चीज और समझने वाला चीज नहीं है ना। समझ के जो है आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जो है वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में हाईटेक 5 के वीडियो के साथ में, और मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ में जो है मिलेंगे 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।